नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, स्टैटिक्स जीके की MCQ सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष एजेंसी। इसमें इसरो से जुड़े 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने और भी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज़ अपने चैनल पर चला रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जा करके आप देख सकते हो, या फिर मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो का पूर्ण रूप होता है, ये आपको बताना है इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका इंडियन स्पेस रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है आपका इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डी ऑप्शन है आपका इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसरो का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसरो का गठन कब हुआ था, आपको बताना है इसरो का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 24 जनवरी 1969 को, बी ऑप्शन है आपका 14 नवंबर 1969 को, सी ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1969 को, और डी ऑप्शन है आपका 16 अक्टूबर 1969 को। तो आपको बताना है इसरो का गठन कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है गुजरात, और डी ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो आपको बताना है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसरो का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, आपको बताना है इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष से मानव जाति का भला, बी ऑप्शन है पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष में मानव की पहल, और डी ऑप्शन है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो आपको बताना है इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसरो की स्थापना किस नाम से की गई थी, ये आपको बताना है इसरो की स्थापना किस नाम से की गई थी। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए प्राथमिक अनुसंधान और विकास शाखा, बी ऑप्शन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और सी ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, और डी ऑप्शन है आपका नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। तो आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है के सिवान, सी ऑप्शन है विक्रम साराभाई, डी ऑप्शन है एस सोमनाथन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है आपका होमी जहांगीर भाभा, बी ऑप्शन है के राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है आपका सतीश धवन, और डी ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आपको बताना है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है इसरो जड़त्वीय प्रणाली का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है देहरादून, और डी ऑप्शन है आपका तिरुवनंतपुरम। तो आपको बताना है इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसरो उपग्रह केंद्र आईजैक का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है इसरो उपग्रह केंद्र आईजैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका तिरुवनंतपुरम केरल, बी ऑप्शन है खड़गपुर पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है बेंगलुरु, और डी ऑप्शन है आपका देहरादून। तो आपको बताना है इसरो उपग्रह आईजैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कौन सा है, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम, और बी ऑप्शन आपका द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC विलियमाला एवं बेंगलुरु,
और सी ऑप्शन है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और डी ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक अहमदाबाद। और ई ऑप्शन है आपका इसरो उपग्रह केंद्र ISSC बेंगलुरु। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन श्रीहरिकोटा, सी ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम और डी ऑप्शन आपका बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे आपको बताना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शन है राकेश शर्मा, बी ऑप्शन है कल्पना चावला, सी ऑप्शन है रितु करिधल और डी ऑप्शन है आपका सुनीता विलियम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका इसरो, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है रोस्कोमोस और डी ऑप्शन है आपका जाक्सा। तो इनमें से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन है आपका के सिवान, सी ऑप्शन है आर्यभट्ट और डी ऑप्शन है आपका कल्पना चावला। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था आपको बताना है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन है रोहिणी, बी ऑप्शन है आपका मंगलयान, सी ऑप्शन है आर्यभट्ट, डी ऑप्शन है आपका चंद्रयान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था आपको बताना है। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है 18 अप्रैल 1975, बी ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1975 और डी ऑप्शन आपका 30 अप्रैल 1975 को। तो आपको बताना है आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश की सहायता से किया गया था। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है रूस सोवियत संघ और डी ऑप्शन आपका चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के सहयोग से आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत निर्मित प्रेक्षण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है आपको बताना है। भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन है चंद्रयान 1, बी ऑप्शन है रोहिणी, सी ऑप्शन है मंगलयान और डी ऑप्शन आपका चंद्रयान 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, रोहिणी उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था आपको बताना है। रोहिणी उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए 17 जुलाई 1981, बी ऑप्शन है आपका 18 जुलाई 1980, सी ऑप्शन है 15 जुलाई 1980 और डी ऑप्शन है 16 जुलाई 1983। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान कौन सा उपग्रह है यह आपको बताना है। भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान कौन सा उपग्रह है। तो आपको बताना है ऑप्शन है चंद्रयान 2, बी ऑप्शन है चंद्रयान 3, सी ऑप्शन है चंद्रयान 1 और डी ऑप्शन आपका चंद्रयान 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था आपको बताना है कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है 21 अक्टूबर 2009 को, 22 अक्टूबर 2008 को और सी ऑप्शन आपका 20 अक्टूबर 2010 को और डी ऑप्शन आपका 23 अक्टूबर 2011 को।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला चंद्रमा लैंडिंग मिशन कौन सा है आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए चंद्रयान 1, बी ऑप्शन है चंद्रयान 2, सी ऑप्शन है मंगलयान और डी ऑप्शन है आपका आर्यभट्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2 भारत का पहला चंद्रमा लैंडिंग मिशन था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ आपको बताना है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए आपका 20 सितंबर 2019 को, बी ऑप्शन आपका 22 जुलाई 2019 को, सी ऑप्शन है 22 जुलाई 2023 को, डी ऑप्शन है आपका 20 सितंबर 2023 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश कौन सा है आपको बताना है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश कौन सा है। ऑप्शन है यूके, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है आपका भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत हो जाएगा, जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, भारत का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक और डी ऑप्शन है आपका अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्चिंग सेंटर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सबसे लंबी अवधि तक किसने इसरो के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला था आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन है सतीश धवन और सी ऑप्शन आपका के सिवान और डी ऑप्शन है एस सोमनाथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, इसरो के चेयरमैन के रूप में सतीश धवन ने कितने वर्षों तक पदभार संभाला था। ऑप्शन है आपका 15 वर्ष, बी ऑप्शन 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष और डी ऑप्शन है 12 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक पदभार संभाला था सतीश धवन ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन VSSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन है आपका तिरुवनंतपुरम और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, भारत के अंतरिक्ष पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है आपको बताना है। भारत के अंतरिक्ष पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई और सी ऑप्शन आपका सतीश धवन और डी ऑप्शन आपका फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, आर्यभट्ट उपग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया था आपको बताना है। आर्यभट्ट उपग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया था। ऑप्शन है होमी जहांगीर बाबा, बी ऑप्शन है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है के राधाकृष्णन और डी ऑप्शन आपका सतीश धवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है राजीव गांधी, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है आपका गुलजारी लाल नंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन है सतीश धवन और सी ऑप्शन आपका के सिवान और डी ऑप्शन आपका एस सोमनाथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन उस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे ये भी आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है KR नारायण और सी ऑप्शन है आपका फ़खरुद्दीन अली अहमद और डी ऑप्शन है आपका बराहगिरी वेंकटगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पर राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ये आप बता सकते हैं। ऑप्शन है विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन है आपका CNR राव और
सी ऑप्शन है होमीर जहांगीर भाभा और डी ऑप्शन है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, भारत के रॉकेट मैन नाम से किन्हें जाना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है होमीर जहांगीर भाभा, बी ऑप्शन है के सिवान, सी ऑप्शन है के राधाकृष्णन और डी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के सिवान को भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए अनुराधा टीके और बी ऑप्शन है आपका ऋतु करिधल और सी ऑप्शन है आपका एन वालारमथी और डी ऑप्शन है मंगला मणि। तो आपको बताना है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतु करिधल को वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, इसरो ने कितने सैटेलाइट को एक साथ भेजकर सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड बनाया था, और ऑप्शन है आपका 105, बी ऑप्शन है 108, सी ऑप्शन है 110 और डी ऑप्शन आपका 104। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 सैटेलाइट को एक साथ भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, इसरो ने एक समय में सबसे ज़्यादा 104 सैटेलाइट भेजने का कारनामा कब किया था, ये कब भेजी गई थी ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 15 जनवरी 2016 को, 14 फरवरी 2017 को और सी ऑप्शन है आपका 14 जनवरी 2016 को और डी ऑप्शन है आपका 15 फरवरी 2017 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट एक साथ भेजी गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, किस रॉकेट से इसरो ने एक समय में सबसे ज़्यादा 104 सैटेलाइट भेजने का कारनामा किया था, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका PSLV C56, बी ऑप्शन है PSLV C25, सी ऑप्शन है PSLV C36 और डी ऑप्शन है आपका PSLV C37। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PSLV 37 से 104 सैटेलाइट भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा निसार उपग्रह को विकसित किया जा रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन है जाक्सा, बी ऑप्शन है CNSA और सी ऑप्शन है आपका नासा और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला उपग्रह शैक्षिक उद्देश्य के लिए कौन सा बनाया गया था, ये आपको बताना है। भारत का पहला उपग्रह जो शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था कौन सा था। ऑप्शन है टारगेट सन GS84, बी ऑप्शन है आपका आदित्य L1 GS80-2, सी ऑप्शन है आपका एडुसेट GS80-3 और डी ऑप्शन है आपका एडू L1 GS80-5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा एडुसेट GS80, जो भारत का पहला उपग्रह शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, मानव रहित गगनयान मिशन में किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है ओम मित्र, बी ऑप्शन है सूर्य मित्र और सी ऑप्शन आपका गगन मित्र और डी ऑप्शन आपका व्योम मित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्योम मित्र को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम था, आपको बताना है। और ऑप्शन है व्योमित्र, बी ऑप्शन है प्रज्ञान और सी ऑप्शन है आदित्य और डी ऑप्शन आपका विक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का क्या नाम था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है व्योमित्र, बी ऑप्शन है प्रज्ञान, सी ऑप्शन है विक्रम और डी ऑप्शन है आदित्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रज्ञान उसके रोवर का नाम था, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम प्रज्ञान था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, इसरो ने किस शहर में नेत्र नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है, यह आपको बताना है।
ए ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, सी ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक और डी ऑप्शन है अहमदाबाद गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ये नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, बी ऑप्शन है कल्पना चावला, सी ऑप्शन है सरिता बांदला और डी ऑप्शन है आपका सुरेंद्रा कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कल्पना चावला, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, किस अंतरिक्ष यान से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका नासा अंतरिक्ष शटल, बी ऑप्शन है आपका RLV स्वदेशी स्पेस शटल, सी ऑप्शन है आपका कोलंबिया स्पेस शटल और डी ऑप्शन है आपका STS-1 अंतरिक्ष शटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया स्पेस शटल से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, PSLV का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। और ऑप्शन है पहला आपका पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, बी ऑप्शन आपका पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च्ड व्हीकल और सी ऑप्शन आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और डी ऑप्शन आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और यही आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। इसरो ने किस रॉकेट से मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM को लॉन्च किया था आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए PSLV C-20, आपका PSLV C-15 और सी ऑप्शन है आपका PSLV C-25 और डी ऑप्शन है आपका PSLV C-22। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PSLV। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें क्योंकि परीक्षाओं में लगातार यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।